बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और बड़ी बड़ी जगहों पर इस वक्त तबाही मची है। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में खबर आई है जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर जो दोबारा कल खुलेगी, यानी पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश करवा दी है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि तेल 11% इस वक्त एक दिन में गिर चुका है और पिछले चंद दिनों में 13% कीमत कम हो चुकी है। यानी तकरीबन आप समझ लीजिए कि इस वक्त आपको तेल अगले चंद दिनों में 125 रुपए फी लीटर मिलना चाहिए और गालिबन इम्कान है कि तेल की कीमतें अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही तो 50 से 60% गिर सकती हैं। यानी पाकिस्तान में हायर चांसेस हो सकते हैं। वो अलग बात है कि हुकूमत आपको दे या ना दे कि 70 से 80 रुपए लीटर तेल मिल सकता है, लेकिन वो किस तरह। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि साउथ अफ्रीका से एक कोरोना का जो वेरिएंट नया आया है, उसकी वजह से जो न्यूज़ मार्केट में आई है कि ये 15 सेकंड के अंदर फैलता है और फैलने के बाद 15 सेकंड में आपके फेफड़े पूरी तरह फारिग कर देता है। और उसके बाद जो अजीबोगरीब सूरत हाल अब नई सामने आ रही है कि पहले 6 फीट के फासले की बात ही अब 10 फीट का आपको फासला रखना पड़ेगा। इसके पीछे कौन है, क्या है, अब इस पर गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। आप सबको तमाम चीज़ों का पता है। हम सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसका असर क्या होने वाला है और अब दुनिया किस तरफ जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि आपको नई दवाएं लेनी पड़ेंगी, नए मामला होंगे सारे और दुनिया को फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, अगर इस दफ़ा ये सूरत हाल होती है तो आप समझ लीजिए कि शायद अब लोग कब्रों में चले जाएंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, मलेशिया समेत पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े इदारे थे या ख़ास तौर पर बड़े बड़ी फर्म्स थी, कंपनीज थी, जो आउटलेट्स थे, जो कारोबारी हजरात थे, उन्होंने हाथ खड़े इस दफ़ा कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि अब अगर ज़्यादा देर रहा तो फिर हमें सब कुछ अपना शट डाउन करना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी सूरत हाल आपने देखी, उसके अलावा दुनिया भर में ये मामला था। अब ये जो चीज़ सामने आ रही है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसके बाद दुनिया को ज़्यादा पहले से बुरे तरीके से बंद करवाना पड़ेगा। आप बता दीजिए, अभी तक हम उसके असरात से बाहर नहीं निकले तो इस सूरत हाल में क्या होगा? तेल की जो कीमत है, गालिबन ये अगर मामला चलता है तो अगर पूरी दुनिया बंद हो जाती है तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि फिर उसी तरह लॉकडाउन, क्योंकि यूके ने इस वक्त काम ये किया है कि साउथ अफ्रीका से ये वेरिएंट निकला है, जिम्बाब्वे आप जानते हैं उसके साथ लगता है, और अफ्रीका की बाकी कंट्रीज को रेड लिस्ट में डाल दिया है कि आपने यहाँ पर नहीं आना। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ इस तरह बरकरार रहती है तो सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा कि तेल की कीमतें तकरीबन $30 बैरल पर आ जाएंगी। यानी जो आज से चंद दिन पहले $85 बैरल पर चली गई थी और गालिबन इम्कान था कि 150 तक जाएंगी, वो गिरकर इस वक्त आ गई हैं तकरीबन $72-71 बैरल पर, और उसके बाद ये गिरकर तकरीबन $30 बैरल पर आ सकती है, जिसे गालिबन पाकिस्तान में आवाम को मिलना चाहिए तेल अगर वो नीचे आती है। इस वक्त भी सूरत हाल है कि अगले चंद दिनों में हुकूमत को लाजमी तौर पर 25 से 30 रुपए कम करना है, लेकिन IMF इस वक्त आपके पीछे है, कह रहा है आपने तेल सस्ता नहीं देना, और अगर देना भी है, यानी मार्केट में अगर 40% 30% कीमतें गिरें अगर, तो वो कहते हैं जी आपने सिर्फ 5% कम करनी है। अब इस सूरत हाल में पूरी नज़रें सबकी हुकूमत पर है, जिन्होंने कहा था कि मार्केट इंटरनेशनल में कीमत बढ़ रही है। अब देखिए, इस वक्त बड़ा है। अब होता यूँ है कि अगर कीमतें कम होती हैं तो कहा यह जाता है कि जी अभी हम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद इसकी कीमत बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ती है तो अगले ही कुछ दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी वो अभी कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन जब कम होती है तो कहते हैं जी वो 15 दिन बाद हम करेंगे, क्योंकि वो कंटेनर्स आएंगे, वो वहाँ से तेल आएगा, ये वो। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले तो मार्केट में ही असर होने वाला है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर चीज़ें बंद होती हैं तो एविएशन इंडस्ट्री तो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगी। उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन, वो चीज़ें फिर, और सबसे बढ़कर जो मामला ख़तरनाक है, देखिए अगर मीडिया के अंदर इसकी हाइप जाती है तो फिर याद रखिएगा लोगों को डर डालना या जो भी सूरत हाल है, उसके बाद जो असल मामला सामने आता है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। यानी वो पहले से ज़्यादा इस तरह खतरनाक होगा, आपको स्कूल बंद करने पड़ेंगे,
आपको मार्केट शट डाउन करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल आप पर प्रेशर आता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो करना है, फिर उसके बाद दुनिया को उसी तरफ लेकर जाना। लेकिन अब लोगों में बर्दाश्त नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इस दफ़ा अगर खुदा ना सा ऐसा होता है तो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें काफ़ी हद तक नीचे जाएंगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर ये पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल है कि लोगों को पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है। यानी इतनी अनसर्टेनिटी है दुनिया के अंदर कि कल का आपको नहीं पता, आपको परसों का नहीं पता क्या होने वाला है। लोगों को ये नहीं पता प्रॉपर्टी अब लेनी है नहीं लेनी, बेचनी कब है। मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको बायर नहीं मिलता, आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको सेलर भी नहीं मिलता। यानी लोगों ने प्रॉपर्टीज होल्ड कर ली है, और बायर अगर आपको मिलता है तो उसकी डिमांड कुछ और है, सेलर की डिमांड है कि मेरा ज़्यादा बिके। यानी इस वक्त कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा कि सूरत हाल किस तरफ जा रहा है, मामला सारा किस तरफ जाएगी चीज़ें। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा पूरी दुनिया में एक बड़ा बहरान जन्म लेने वाला है। सबसे बढ़कर क्या ये पाकिस्तान आने के चांसेस हैं? देखिए, अब तक जो माहिरीन कह रहे हैं कि जो चीज़ भी ट्रैवल करी है वो पूरी दुनिया से होते होते यहाँ पर फिर वहाँ पर, यानी अभी इसके फेजेस चलने हैं। अभी इसका चाहे लहर 1 आ रही है, 2 है, 3 है, ये कम से कम 8 से 10 लहरों की बात हो रही है कि ये मज़ीद चलता रहेगा। और इस सूरत हाल में आप अगले साल 1.5 साल तक आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का जनाजा निकल गया। अब गाड़ियों की जहाँ तक बात है, आप आज अगर बड़ी बड़ी कंपनीज ने पहले बुकिंग बंद कर दी थी, अभी भी आप गाड़ियों की बुकिंग करवाने के लिए जाएंगे तो आपको 6-7 महीने से पहले नहीं मिलने वाली, चाहे आपको 4 महीने का टाइम दे दे कोई। देखिए, मार्केट में सूरत हाल ये है कि आप अब कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, अब मार्केट में अगर जाएं कैमरा लेने के लिए आपको नहीं मिलेगी, आप गाड़ी लेने के लिए जाएं आपको नहीं मिलेगी, आपको अच्छा मोबाइल नहीं मिलेगा, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। यानी आप मार्केट के अंदर टूल्स लेने के लिए जाएं, आप मार्केट के अंदर कोई गैजेट लेने के लिए जाएं, आप इवन के कोई इम्पोर्टेड फर्नीचर लेने के लिए जाएं, आप इवन के कोई भी दूसरी चीज़ लेने जाए खाने पीने वाली, चाहे वो इम्पोर्टेड हो, आपको हर वक्त शॉर्टेज चीज़ों की नज़र आ रही है। इस वक्त हर चीज़ की एक शॉर्टेज है, और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इन्होंने इस दफ़ा मामला जाना है लेकर, और इसमें जितनी नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं वो याद रखिएगा, पीछे जो आपने जो चीज़ फेस गुजार लिया है, उन्होंने कहा अब लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको पता है, लिहाजा अब इस दफ़ा अगर लॉकडाउन होता है तो लोग इजीली चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अगर कहीं से आपको रिलीफ मिल सकता है तो वो सिर्फ ये मिल सकता है कि तेल की कीमतें ज़मीन पर आ सकती हैं अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है। लेकिन इसके बाद आपके कारोबार, आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट, इन तमाम चीज़ों पर, इस सूरत हाल पर क्या चीज़ें असरअंदाज होंगी, इमरान खान पाकिस्तान में इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहले तमाम ममालिक ये करने जा रहे हैं कि वो शट डाउन करने जा रहे हैं बड़े बड़े ममालिक को, क्योंकि जहाँ से खबर आएगी उसको बंद करेंगे, फ्लाइट्स आपकी कैंसिल होंगी। और लोग इस दफ़ा ख़ासतौर पर जो एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ये काम कर रहे हैं कि वो अब वो छोड़ हैं, उनको पता ही नहीं है कि कल को जहाज़ चलेंगे नहीं चलेंगे, कब तक चलेंगे, अगले 5 साल, क्योंकि ट्रैवलिंग तो सबसे पहले बंद होती है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला होने जा रहा है उसको आपने समझना है, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस तमाम आफत को जो पूरी दुनिया पर है इसको ख़त्म करे, क्योंकि दज्जाली फितनों में से एक फितना ये है कि फितने आपके घरों में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह बारिश के कतरे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।